प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सरूपण समावयवता कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म के बारे में अध्ययन करेंगे। एल्केनों की यह विशेषता होती है कि इनमें उपस्थित सभी बंध सिग्मा बंध होते हैं। सिग्मा बंध के अंतर्नाभिकीय एक्स पर बने सिग्मा आणविक कक्षक का इलेक्ट्रॉन घनत्व सममित होता है, जिसके कारण सिग्मा बंध के एक्स पर मुक्त घूर्णन फ्री रोटेशन संभव होता है। इसी मुक्त घूर्णन के कारण अणुओं में उनके परमाणुओं की त्रिविम में विभिन्न सापेक्ष स्थितियां संभव हैं। ये सामान्य ताप पर एक दूसरे में आसानी से परिवर्तित होती रहती हैं। एकल बंध पर मुक्त घूर्णन के परिणाम स्वरूप परमाणु की विभिन्न सापेक्ष त्रिविम व्यवस्थाएं, जो एक दूसरे में आसानी से परिवर्तित हो जाती हैं, उन्हें सरूपण या सरूपी संरचनाएं या चक्रण समावयवी कहते हैं, जिन्हें पृथक करना संभव नहीं होता है। इस प्रकार एल्केन में कार्बन कार्बन एकल बंध पर मुक्त घूर्णन के कारण अणु में अनंत त्रिविम सापेक्ष व्यवस्थाएं संभव हैं, जिन्हें सरूपण कहते हैं। इन सरूपणों को सॉहर्स सूत्र, न्यूमैन प्रक्षेपण सूत्र एवं फिशर प्रक्षेपण सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अतः एकल बंध पर मुक्त घूर्णन के परिणाम स्वरूप परमाणु की विभिन्न सापेक्ष त्रिविम व्यवस्थाएं, जो एक दूसरे में आसानी से परिवर्तित हो जाती हैं, उन्हें सरूपी संरचनाएं कहते हैं। नेक्स्ट, सॉहर्स प्रक्षेपण सूत्र, सॉहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। इसमें अणु की त्रिविम संरचना को थोड़ा सा दाईं ओर से इस प्रकार से देखते हैं कि कार्बन कार्बन बंध तिरछा दिखाई दे तथा कार्बन कार्बन बंध अधिक लंबी रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। यहाँ पर कार्बन कार्बन जो बंध है उसको लंबी रेखा के द्वारा दर्शाया जाता है। बाएं कार्बन को सामने की तरफ तथा दाएं कार्बन को पीछे की ओर प्रदर्शित करते हैं। एक सिरे पर अंग्रेजी के Y की आकृति बनाते हैं, जो पहले सिरे के Y के समानांतर हो, जिस पर इससे जुड़े अन्य तीन समूह को लगाया जाता है, तो प्राप्त सरूपण ग्रस्त इक्लिप्स सरूपण कहलाता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं ग्रस्त रूप में एक सिरे पर अंग्रेजी के Y की आकृति बनाते हैं, जो पहले सिरे के Y के समानांतर है तथा इससे तीन समूह हैं उनको अटैच करते हैं। यह सरूपण ग्रस्त सरूपण कहलाता है। इसमें हाइड्रोजन परमाणु के मध्य की दूरी कम होती है, जिससे इसमें प्रतिकर्षण अधिक होता है। यदि दूसरे सिरे पर पहले का विपरीत Y बनाते हैं, जैसा कि यहाँ पर बनाया गया है, तो प्राप्त सरूपण संतृप्त स्टेगर्ड कहलाता है। ये इसे संतृप्त स्टेगर्ड रूप कहते हैं। इसमें हाइड्रोजन परमाणु के मध्य अधिकतम दूरी होती है, जिससे इसमें प्रतिकर्षण कम होता है और यह अधिक स्थायी रूप होता है। अतः स्टेगर्ड संतृप्त सरूपण अधिक स्थायी होता है। ग्रस्त सरूपण को दाईं ओर से देखने पर एक कार्बन परमाणु पर उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु दूसरे कार्बन परमाणु पर उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु के ठीक सीध में समानांतर रूप से उपस्थित होते हैं, जबकि संतृप्त स्टेगर्ड सरूपण में एक कार्बन परमाणु पर उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु दूसरे कार्बन परमाणु पर उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु के ठीक बीच में मध्य में स्थित होते हैं। ग्रस्त सरूपण में एक कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन परमाणु दूसरे कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन परमाणु के सामने इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाते हैं कि मानो
इन्होंने एक दूसरे को ढक लिया हो या घर्षित कर लिया हो, जैसा कि यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है। ऐसी स्थिति में CH बंद इलेक्ट्रॉन में परस्पर अति निकटता होने के कारण प्रतिकर्षण होता है और अणु की ऊर्जा अधिकतम हो जाती है, जिससे इसका स्थायित्व भी कम होता है। इसके विपरीत स्टेगर्ड संतृप्त संरूपण में दोनों कार्बन परमाणु से जुड़े हाइड्रोजन परमाणु परस्पर अधिकतम दूरी पर स्थित होते हैं, जिससे CH बंध के इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण न्यूनतम होता है। यह न्यूनतम ऊर्जा वाली अवस्था है तथा ये सबसे अधिक स्थायी रूप है। अतः स्टेगर्ड संतृप्त संरूपण ग्रसित रूप की तुलना में अधिक स्थायी होता है। नेक्स्ट, न्यूमैन प्रक्षेपण सूत्र, न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। न्यूमैन प्रक्षेपण सूत्र में अणु को कार्बन कार्बन बंध की सीध में सामने से देखते हैं। पीछे वाला कार्बन परमाणु सामने वाले कार्बन परमाणु के ठीक पीछे छिप जाता है। इन दोनों कार्बन परमाणुओं को एक दूसरे पर अध्यारोपित वृत्तों द्वारा प्रदर्शित करते हैं और सूत्र में एक ही वृत्त दिखाई देता है, जैसा कि यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है कि कार्बन परमाणु को दो अध्यारोपित वृत्तों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और हमें केवल एक ही वृत्त दिखाई देता है। प्रत्येक कार्बन परमाणु पर उपस्थित 3 बंधों को वृत्त की परिधि पर से इसके केंद्र की ओर खींची गई 3 रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एक कार्बन के 3 बंध एक दूसरे से 120 डिग्री का कोण है वो बनाते हैं। सामने वाला कार्बन वृत्त के केंद्र में स्थिर माना जाता है। दोनों कार्बन परमाणु के बंधों में अंतर करने के लिए सामने वाला कार्बन परमाणु के बंध वृत्त के केंद्र से जुड़े हुए दिखाई देते हैं तथा पीछे वाले कार्बन परमाणु के बंध वृत्त की सतह से निकलते हुए दिखाई देते हैं। एथेन के ग्रस्त स्वरूपण एवं संतृप्त स्वरूपण यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं। ग्रस्त स्वरूपण में पीछे वाले कार्बन परमाणु पर उपस्थित परमाणु या समूह आगे वाले कार्बन परमाणु या समूह के पीछे छिप जाते हैं, जबकि स्टेगर्ड स्वरूपण में सामने वाले कार्बन परमाणु पर उपस्थित परमाणु या समूह पीछे वाले कार्बन परमाणु पर उपस्थित परमाणु या समूह के ठीक मध्य में होते हैं। अर्थात यदि सामने वाले कार्बन परमाणु को पीछे वाले कार्बन परमाणु के सापेक्ष 60 डिग्री के कोण पर घुमा दिया जाए तो ये संरचना एक दूसरे में परिवर्तित हो जाती है। यहाँ पर ग्रस्त और संतृप्त स्वरूपण प्रदर्शित किए गए हैं। इसमें से स्टेगर्ड संतृप्त स्वरूपण है वो अधिक स्थायी होता है। यहाँ पर इस स्वरूपण में हाइड्रोजन परमाणु के मध्य अधिकतम दूरी होती है, जिससे इसमें प्रतिकर्षण कम होता है। अतः संतृप्त स्टेगर्ड स्वरूपण अधिक स्थायी होता है। नेक्स्ट, विन्यास एवं स्वरूपण में अंतर। त्रिविम रसायन में विन्यास और स्वरूपण अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा दोनों ही सब यौगिक की त्रिविम व्यवस्थाओं पर निर्भर करते हैं। विन्यास अणु में उपस्थित परमाणुओं की उस आकाशीय व्यवस्था को कहते हैं जो सामान्य परिस्थितियों में स्थिर रहती है तथा ऐसे विन्यासों की ऊर्जा में पर्याप्त अंतर होता है। अतः एक विन्यास का दूसरे विन्यास में अंतर परिवर्तन करने के लिए बंध का विखंडन होना आवश्यक है, जो सामान्य परिस्थितियों में संभव नहीं है। अतः इन्हें एक दूसरे से अलग किया जा सकता है। एक अणु के विभिन्न विन्यास हो सकते हैं, जैसे डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। इसी प्रकार लैक्टिक अम्ल के भी डी तथा एल 2 प्रकार के विन्यास होते हैं। इसके विपरीत कार्बन कार्बन एकल बंध पर मुक्त घूर्णन के परिणाम स्वरूप
अणु में विभिन्न सापेक्ष स्थितियां निर्मित होने के परिघटना को स्वरूपण कन्फर्मेशन कहते हैं तथा विभिन्न सापेक्ष संरचनाओं को स्वरूपी कहते हैं। विभिन्न स्वरूपी संरचनाओं में ऊर्जा में बहुत कम अंतर होता है, जिससे कि सामान्य परिस्थितियों में ये एक दूसरे में तीव्रता से परिवर्तित होते रहते हैं और इन्हें पृथक करना संभव नहीं होता है। उदाहरण के लिए एथेन मुख्यतः दो स्वरूपों में पाया जाता है, ग्रसित इक्लिप्स कन्फर्मेशन एवं संतृप्त स्वरूपण स्टेगर्ड कन्फर्मेशन। स्टेगर्ड संतृप्त स्वरूपण की ऊर्जा ग्रसित स्वरूपण की तुलना में कम होती है। एथेन के लिए यह ऊर्जा अंतर लगभग 3 किलो कैलोरी पर मोल होता है, जो सामान्य ताप पर एक दूसरे में अंतर परिवर्तन के लिए पर्याप्त है। अतः ये आसानी से एक दूसरे में अंतर परिवर्तित होते रहते हैं और इन्हें पृथक नहीं किया जा सकता। अतः विन्यासी समावयवी एक या अधिक किरल कार्बन परमाणु के कारण या कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के प्रतिबंधित घूर्णन के कारण से उत्पन्न होते हैं, जबकि स्वरूपी समावयवी कार्बन कार्बन एकल बंध के मुक्त घूर्णन के कारण से उत्पन्न है। विन्यासी समावयवी का एक दूसरे में अंतर परिवर्तन सामान्यतः नहीं होता है, जबकि स्वरूपी समावयवी एक दूसरे में अंतर परिवर्तित होते रहते हैं तथा विन्यासी समावयवियों की ऊर्जा में पर्याप्त अंतर होता है, अतः इन्हें पृथक किया जा सकता है, जबकि स्वरूपी समावयवियों में ऊर्जा में अंतर बहुत कम होता है, अतः इन्हें आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता। स्वरूपी समावयवी एक दूसरे में अंतर परिवर्तित होते रहते हैं, अतः इन्हें पृथक नहीं किया जा सकता। थैंक यू।